अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यद्धं गणहरदेव्यं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति कावसगोकोत्सवं गोवं पैनै पावडै पर्यं सुतपडमानु ओव पूज्य चुलिया चिव सुतितै खुदं काहै नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ वैलावो सुवैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। तुरंत जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचव्याचार करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अड़कमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्गते मोक्ष द्वार कपाट पाटन घटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतुसलं सम्मान समदंसन संचारि जुक्तानं पंचभियाचाराणम् आर्याणाम् आयरादिसुदनानुपदेश्यानं तीरयन गुण पालनर्यानं सौसावनां नित्यकालम् अच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ भूहिलावो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनो भव प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुण दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गौमठसार जीव कांड नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थ मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी करम जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुक्तार जी की जय। विकास छाबड़ा जी की जय। सारिका जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम शुद्धम प्रणमिया जिनिंद वर्णे चंदम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम गोक्षम। आज हम लोग जीवकांड जी में जिसका वर्णन मिलने वाला हम लोग को, क्योंकि इसमें जीवकांड जी का ही मंगलाचरण, ये हम लोग जो पुस्तक हमारे हाथ में है
विकास छाबड़ा की पत्नी सारिका छाबड़ा जी के द्वारा ये प्रस्तुति है। उनकी बहुत सारी प्रस्तुति है, कलरफुल प्रस्तुति, पूरे जीव कांड की, कर्म कांड की, सबकी उनकी खुद की मतलब बनाई हुई प्रस्तुति है। तो उन्होंने यही मंगलाचरण इसमें दिख रखा है। अलौक पहले उन्होंने अलौकिक गणित, फिर ये 14 धाराएं वाली पुस्तक करी थी। अलौकिक गणित वैसे जो पुराने लोग हैं वो लोग तो पढ़ रखे हैं, जैसा कि नाम से ही अलौकिक गणित क्या है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जहाँ लौकिक गणित खत्म हो जाती है वहां अलौकिक गणित चालू होती है। कल्य, सागर, संख्यात, असंख्यात, अनंत, जब हम अलौकिक गणित पढ़ेंगे इनके बारे में भी बढ़िया से जानेंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न मन में आ जाता है कि मतलब इस सबको पढ़ने क्यों पढ़े हम, हमको क्या इन सबको पढ़ने से क्या होनी जानी है। तो बेसिक सी बात है, जब हमारा बच्चा या हम लोगों ने भी पहले पढ़ाई की है तो 10th क्लास तक या 7th क्लास तक, है ना, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, मतलब सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते थे कि हर क्षेत्र में हमको थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज हो सके। कोई जरूरी नहीं है वो 10 सब्जेक्ट में, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में भी रुचि होती है, किसी को किसी की रुचि होती है, लेकिन फिर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला MBBS तक जितनी भी बीमारियों की संभावना है सब की पढ़ाई वो करते हैं। उसके बाद जिसमें जाएंगे अलग से हो, लेकिन बेसिक नॉलेज तो उसको होना ही चाहिए कि हाँ कोई बीमारी हो तो उसको वो जान सके। तो उसी तरह से अम, अ, ये जो धाराएं हैं या अलौकिक गणित है, ये क्या है कि बेसिक नॉलेज है हमारे, कि हम इससे जान पाए कि हमारे आचार्यों ने क्या 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 चिंतन करके क्या क्या निकाल के लिख करके रखा है। जैसा कि मैं बीच में आप लोगों को बता रही थी कि सुविधि सागर जी जो अभी हस्ती शरण बेलगोला में विराजमान है, उनका जब दर्शन करने गई तो इतना बढ़िया बोले कि ललिता जी कुछ भी नहीं है ये गणित, तो मतलब ऐसी ऐसी गणित की किताब यहाँ कन्नड़ भाषा में रखी हुई है जो देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आचार्यों ने कब लिखा, कितना अपना समय ये किया। अब कोई कह दे भाई क्यों पढ़े हम सारे कोर्स, हमको सारे कोर्स पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे को तो क्या बनना है, रिसर्च करना है, तो मैं शुरू से रिसर्च वाले में जाऊं, या मेरे को तो मैथमेटिक्स में निकलना है तो खाली मैथमेटिक्स, फिर भी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो उसी तरह अपने यहाँ भी सारा धर्म 4 अनुयोगों में दिया गया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब हमारे मन में आए क्या होगा, और अनुयोग पढ़ के प्रथमानुयोग पढ़ेंगे तो उसमें कर्मों का कैसे उदय आने से किस किस तरह से कितने कितने लोगों पर आए उदय, कितनी तकलीफ पाए लोग, अच्छे अच्छे सलाहकार पुरुष भी कितनी कितनी तकलीफों को सहे हैं। हमारे लिए तो यही बहुत है, इससे हम तो अच्छे कर्म कर लेंगे और दुख से डर करके और हम अपने को ठीक रखेंगे, तो सफिशियंट हमारे लिए वर्तमान युग। कोई कह दे नहीं नहीं भैया क्या रखा है, हमको तो चरणान योगी केवल पढ़ना है, आचरण ही तो करना है ना, अच्छा शुद्ध भोजन खाना है, प्रतिमा धारण करनी है, लोगों का ये करना, तो चरणान योग सफिशियंट जीवन को सुधारने के लिए। कोई कह दे कि नहीं हम तो द्रव्यानुग केवल आत्मा को ही पढ़ेंगे, अध्यात्म पढ़ लेंगे, अंत तो गत्वा तो सबके बाद तो हमको आत्मा का ही कल्याण करना, आत्मा को ही जानना, तो उसी को कर लेंगे। कोई किसी के मन में ये आ जाते कि नहीं भाई हमें तो जानना है कि कर्म कैसे होते हैं, कर्मान कर्मान वगनाएं कैसी होती है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे झड़ते हैं, मुझे तो इसका ज्ञान हो जाएगा तो फिर किस तरह से कर्मों की स्थितियां पड़ती है, मैं तो फिर कषाय के योग स्थानों को कम करूंगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बच्चे को हम लोग भी बेसिक नॉलेज सबको दिया जाता है कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद वो एक धारा के अंदर निकलता है जो भी उसको पढ़ना रहता है। तो उसी तरह से हमारे लिए बेसिक नॉलेज है ना, ये सारे क्या है हमारे लिए बेसिक नॉलेज है। हम ये हमारी कमजोरी कहिए या हम लोगों का जो कहिए कि हम लोग नाम ही नहीं सुने हुए हैं, जानते ही नहीं है, जहां से भी जो भी कमी रही हो, क्योंकि थोड़ा सा तो पढ़ाई की चीज तो पढ़ाई से ही आती है, ये पक्की बात है कि एक अंगूठा छाप आदमी नहीं पढ़ सकता है, तो इसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है ही है। अब वो पढ़ाई पहले स्कूल से ही चालू होती है, तो
जो भी कारण रहा हो इतने प्रकाश में नहीं आई। जब विकास छाबड़ा ने क्लास वगैरह शुरू करी तभी हम लोग भी जाने। शुरू शुरू में जब दीदी बोलती थी, सारिका दीदी 14 धारा, तो मैंने एक दिन उनको फोन करके पूछा कि आप रोज 14 धारा क्या बोलती रहती, कौन सी धारा? भाई ये तो सुना हुआ है कि संविधान की वो धारा, संविधान की वो धारा, ये कौन सी धारा है जो आप बोलती रहती हैं रोज? तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 14 धाराएं। तो मैं उनके पीछे भी पढ़ी कि पढ़ाइए दीदी, पहले वही पढ़ाइए, पहले वही पढ़ाइए। बेचारी मेरे चलते चालू भी करी, लेकिन हम एक क्लास भी अटेंड नहीं कर पाए। दोती की शादी थी, दिल्ली में थे, कर ही नहीं पाए। तो खैर बाद में फिर उनका वीडियो सुन के ही हमने समझा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से समझ गई, कि बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज है तो, लेकिन बहुत सारी चीज तो सब सुन के ही समझ में आती है। तो अलौकिक गणित के अंदर ही 14 धारा आती है, 14 धाराएं। और ये बहुत ही इजी है, मैं कल भी बता रही थी सबको। 14 धाराएं में ज्यादा करके हमको जो जीव कांड में काम आएगी, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। 14 धारा कुछ लोगों को नाम याद होंगे, किसी को याद है क्या? कोई बोल सकेंगे क्या? बहुत जी इजी था। दीदी, मुझे याद है। बोलूं? बोलो प्रणाम करती हूँ दीदी। बोलिए विजया जी। जी, सादर प्रणाम दीदी। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, फिर कृति धारा, अकृति धारा, फिर घन धारा, अघन धारा, फिर कृति मातृक धारा, अकृति मातृक धारा, और फिर घन मातृक धारा, अघन मातृक धारा, और फिर द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। सादर प्रणाम दीदी। ये 14 धारा का नाम, धारा का मतलब क्या है ना? एक सामान्य समन में सबके उठ रहा होगा कि धारा का मतलब क्या भाई। पानी की धारा सुने हैं, दूध की धारा सुने हैं, सर्वौषधि की धारा अपने भगवान के मस्तक पर डाली जाती है वो सुने हैं। और ये धारा, यहाँ धारा का मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो सीरीज है ना। सीरीज जैसे कोई कहे समधारा, तो क्या है कि भाई ऐसी इवन संख्या जो धारा पूर्वक, जैसे 2 के बाद 4, 6, 8, 10। 2 के बाद 8, 6 नहीं, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, इसको धारा कहते हैं। यहाँ पर कौन सी धारा की बात हो रही है? तो इस क्योंकि संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं, तो जैसे इवन बढ़त, इवन संख्या तो बहुत सारी है। हम 2 के बाद 8 बोल दें, 8 के बाद 20 बोल दें, लेकिन 2 के बाद अगर 8 बोल रहे हैं तो फिर 8 के बाद हमको 32 बोलना पड़ेगा, है ना। इस तरह से वो मतलब एक एक फ्रिक्वेंसी में वो बननी चाहिए, धारा रूप में बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 बोल दिए, 4 के बाद 8 बोल दिए, इवन संख्या 6 बीच में छूट गई। तो अगर हम 2 के बाद 6 बोल रहे हैं तो फिर हमको एक संख्या छोड़ के, तो वो सीरीज कहलाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, तो ये धारा का मतलब। तो उसी तरह यहाँ संख्या में आचार्य हमको धारा बताने जा रहे हैं कि भाई कैसे कैसी धाराएं होती, किस किस तरह से संख्याओं को जाना जाता है, ये चीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पेज जिन्होंने किताब निकाल रखी होगी वो बुक खोलेंगे। 14 धारा, दीदी सर्वधारा। ये अभी आपने समधारा बताया, तो ये मतलब समधारा है कि सर्वधारा है? समधारा बोले ना, सर्वधारा कैसे? अभी बता रहे हैं ना। थोड़ी सी देर आप लोग सुनेंगे, है ना, उसके ठीक है बाद मैं दीदी। जब पूछूंगी आप लोगों को कि समझ में नहीं आया तब बोलिएगा। अभी तो मैं सर्वधारा नाम बता रही हूँ ना, आपने अभी प्लीज क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी पहले सुन लीजिए सारा चीज। सबसे पहले सर्वधारा, जैसा कि नाम ही है कि सभी तरह की धारा जिसमें मिली हो, यानी इवन भी, ओड भी, है ना। सारी संख्या जिसमें मिली हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सारी संख्या जिसमें हो उसको सर्वधारा कहे। तो इसमें सारी, अगर हम लौकिक गणित लें तो लौकिक गणित की 1 से लेकर तक जहां तक भी पाई जाती हो, संख, महासंख और जो जो भी होती हो, वो सारी की सारी संख्या, तो वो तो हो गई लौकिक गणित में। अपने यहाँ तो आज जब अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो देखेंगे संख्यात, असंख्यात वगैरह, तो अपनी तो वहां तक जाती है। तो सर्वधारा में सारी संख्या, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे स्क्वायर वाली हो, चाहे घन वाली हो, चाहे अघन वाली हो, चाहे कृति वाली हो, चाहे आकृति, अभी सब समझा रहे हैं कृति कृति क्या है, वो सारी संख्या इसमें आ गई सर्वधारा में। सम धारा फिर उसके है, तो उसको किसको कहेंगे? जो सम हो, मतलब जो इवन इवन नंबर हो। 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसको कहेंगे समधारा। विषम धारा कौन सी हो जाएगी?
जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो 3, 5, 7, एक को नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? पहले भी बता चुके, एक को क्यों नहीं लेते हैं, किनको याद है? एक संख्या को अपने यहाँ, जैसे संख्यात अपने लोग कर्मकांड पढ़ करके आए हैं, कर्मकांड में जब भी संख्यात की बात आई तो हम लोग कहे कि 2, भाई एक भी तो ले सकते हैं ना। नहीं, क्यों हम नहीं वो लेते? इसमें संख्या 2 से शुरू होती है। संख्या नहीं अरे बनती। वो तो संख्या त्रिशला जी, आप लोग का ऐसा उत्तर मुझे अखरता है। वो तो सबको दिख रही 2 से शुरू हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रश्न ये पूछा जा रहा क्यों होती है, ये थोड़ी उत्तर। जिस चीज की तर्कना, दीदी एक एक मिनट, एक मिनट, एक एक को एक मिनट, से बीच गुना में नहीं करें। बोले, बीच में नहीं बोले। जिस चीज की तर्कना हमको मालूम हो उसमें ये बोलना कि 2 से शुरू होती है, तो दिख ही रहा है ना। जो चीज दिख रही है वो क्यों रिपीट करते हैं आप लोग? यहाँ क्या पूछा गया कि भाई 2 से क्यों शुरू होती है, यहाँ 2 से शुरू होती है, ये उत्तर तो नहीं बनता ना। सुनीता जैन दिल्ली। मैं बोली चाची जी। सुनीता जैन भी उठा रखे, तुम तो हमको दिखी तो नहीं मैं अभी कहाँ। बताऊं दीदी? दीदी मैं बताऊं? मैं बताऊं दीदी? आवाज सुनीता जी आपका चल नहीं रहा है क्या? चलिए छोड़िए। हाँ बताइए सुमन जैन जी। क्या बोले कि मेरे को इसमें बोलना ये पता होता है नहीं, कि समझ में नहीं एक आया। को एक से गुणा करें तो भी एक रहता है, एक को एक से भाग करें तो भी एक रहता है, इसलिए एक भाग की संख्या इसलिए अपने जैन धर्म में 2 से शुरू होती है यहाँ पर संख्या, क्योंकि एक का वर्ग करो तो एक, एक में से एक का गुणा करो तो एक, एक को एक से भाग दो तो एक। तो इस कारण से यहाँ पर 2 से संख्या चालू होती है। विषम धारा चालू तो हो जाएगी वहीं से, काउंटिंग तो वहीं से बताएंगे, 1, 3, 5। हालांकि 1 इसमें आएगी नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या ऐसे करके आगे बताने वाले हैं। 5, 7, 9 जितने इवन ऑड वर्ड हैं, ऑड संख्या है, वो विषम धारा में आ जाएगी। कृति मतलब होता है वर्ग। कृति मतलब क्या होता है? वर्ग। तो कहाँ से वर्ग चालू होगा? वर्ग किस संख्या से चालू होगा? 2 से। 2 से। किसका वर्ग है मेरी बहना? 2 किसका वर्ग है? 4 से शुरू होगा। अच्छा, 4 8 से। नहीं, 8 से शुरू होगा भाभी। 8 किसका वर्ग है त्रिशला जी? 2 का। 2 का। 2 का वर्ग 8। 2 का वर्ग 8 है ना। 2 का 2 वर्ग एक 2 दूनी दूनी 4, चार। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 सब दूनी 8। नहीं बोले, सब नहीं बोले। कितना बड़ा 2-2 बार ये गणित पढ़ाई जा चुकी है, और अभी रोज अपने सभी म्यूट कर देंगे दीदी, बहुत लोगों का खुला है, प्लीज सभी म्यूट कर लेंगे, बहुत लोगों एक का खुला बात है। आप लोग बताइए, एक मिनट, अपने कर्म कांड में भी वर्ग 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 चला ही आ रहा, पूरा भरा हुआ है। अन्योन्य भस्त राशि निकाल रहे हैं तो वर्ग करके निकाल रहे हैं, वर्ग 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 सब जगह भरा हुआ है। तो आप बताओ, 2 का 8, 2 का वर्ग क्या बोले आप? वह 2 का वर्ग 8 होगा, क्या बोले आप? 2 का वर्ग 8 क्या चीज बोले अभी आप? बोला भाभी 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो वर्ग बन गया ना। वर्ग बन गया। मुझे मतलब जितना मुझे पता है, मुझे तो यही बनाया मैंने तो। चारों, जैसे 2 है, 2 के चारों तरफ के ले ले तो फिर 8 हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा कि वो वर्ग है। बहुत अफसोस की बात है भैया, जो सबसे इजी चीज है वो आपको आज तक नहीं आई है। इतनी अफसोस की बात है, बोला वर्ग नहीं जान रहे। वर्ग पर सारा गणित है। 2 का वर्ग 4 रहेगा, 2 का घन 8 रहेगा। 2 का वर्ग 4 घन 8। घन की जो चीज और मैं आप लोगों को बना, वो तो गलत कर ही रही है त्रिशला जी। आप भी भाई साहब आगे का कदम नहीं चलिए प्लीज। घन बीच में लाएंगे। कुछ लोग गणित में बहुत कमजोर होते हैं, जैसे हमारी त्रिशला जी जरूरत से ज्यादा ही गलती करती हैं, गणित में थोड़ा ज्यादा ही गलती कर जाती हैं, बच्चों से भी बढ़ के गलती कर जाती हैं। भाई वर्ग का मतलब क्या? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, वो उस संख्या का वर्ग होता है। मान लो 3 का वर्ग निकालना है तो 3 गुना 3 9। 3 का वर्ग क्या है? 9 है। 4 का वर्ग क्या है? 16 है। 8 का वर्ग क्या है? 64 है। 5 का वर्ग क्या है? 25 है। इसको वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो इसको वर्ग कहते हैं।
तो कृति मतलब वर्ग होता है। तो ये कहते हैं चौथी संख्या क्या बता रहे हैं, कृति धारा। कृति धारा में कृति कौन कौन, कृति की संख्या कौन कौन सी है। नेचुरली यहाँ एक से भी वो चालू करेंगे, एक का वर्ग एक आता है, तो वो 4, फिर 3 तिया 9, फिर 4 चौक 16, तो 3 9 16 25 36 49 64, ये क्या आ जाएगा, कृति धारा में आ जाएगा। अकृति धारा में क्या आएगा, जो वर्ग की संख्या नहीं, जैसे 2 वर्ग करके नहीं आता है, 3 वर्ग करके नहीं आता है, 5 वर्ग करके नहीं आता है, 6 वर्ग करके नहीं आता है, 7 किसी भी संख्या का वर्ग करके 7 नहीं आएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने से 8 नहीं आएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने से 10 नहीं आएगा, किसी भी वर्ग की संख्या करने से 11 12 13 ये सब नहीं आएगा। तो ये जो संख्या ये क्या कहला रही, अकृति धारा, यानी जिससे वर्ग नहीं बन रहा है। तो जो वर्ग से उत्पन्न नहीं हो रही, वर्ग नहीं बन रहा, वो अकृति धारा में। फिर आगे दे दिए घन धारा। घन धारा क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का हमको घन जानना हो तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार गुना करेंगे। वर्ग में कृति में क्या कर रहे थे, 2 गुना 2 1 बार कर रहे थे, घन में हम 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम कहेंगे घन धारा। तो घन धारा कहाँ से चालू होगी, 1 का घन तो 1 ही रहेगा, 1 भी घन में आ जाएगा, 8 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 125 आएगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि घन में हम किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं, है ना। वर्ग तो उत्पन्न होकर के वर्ग आएगा, वर्ग भी हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, लेकिन वर्ग होकर के द्वारा, जैसे हमने कहा 4 के बाद क्या है आपको 9, तो 3 का वर्ग करे तो 9 आया, 2 का वर्ग करे तो 4 आया। तो वर्ग भी किसी संख्या का, किसी भी संख्या का होता। वर्ग होना, वर्ग वाली संख्या अलग है, वर्ग वाली संख्या तो 4 के बाद 9 आई, बीच की संख्या गायब है। वर्ग की पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 9, लेकिन वर्ग तो हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, है ना। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका कर सकते हैं। लेकिन वर्ग होकर के जो संख्या आ रही है, उसमें उसमें वो ये नहीं, फ्रिक्वेंसी नहीं है कि भाई उसके बाद उतनी, उसके बाद उतनी, ऐसा नहीं है। उसी तरह घन भी हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन घन होकर के संख्या कि 8 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 10 आ जाए, 10 के बाद, ऐसा नहीं होता। 2 का घन करे, हम देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है। 3 का घन करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 हो रहा है। 4 का घन करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम 2 3 4 5 ऐसे आ रही है संख्या, वैसे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कृति धारा मतलब वर्ग करने वाली धारा। आकृति माने जिसमें वर्ग नहीं हो, ऐसी संख्याओं की क्या नाम है, ऐसी संख्याओं की सीरीज। घन धारा जो घन रूप संख्या है उसकी सीरीज। अघन धारा जो बिना, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये सारी अघन धारा है ना। अघन इनसे ये किसी का घन रूप से होकर के नहीं आई है। फिर आगे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये किसी संख्या को घन करने से नहीं आई। घन का मतलब फिर किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। कृति मात्रिक धारा, कृति धारा और कृति मात्रिक धारा में क्या अंतर है। कृति माने तो वर्ग होता ही है, मात्रिका माने उसकी माँ, उसको उत्पन्न करने वाली। जैसे 4 जो वो, उसको कौन उत्पन्न किया, 2 वाली संख्या उत्पन्न की, वो 2 से उत्पन्न हुआ, 2 की कृति की है तो 4 आया। तो कृति मात्रिक धारा में क्या हो गया, 4 हो गया। तो कृति मात्रिक धारा में सारी संख्या आ जाएगी। जैसा भी हम, अरे कुसुम अभी क्लास चल रही है। अभी जैसे मैंने बताया कि वर्ग करके जो आ रही संख्या, 2 का वर्ग करे 4, 3 का वर्ग करे 9, तो 4 से 9 के बीच में तो बहुत सारी संख्या खत्म हो गई ना, 5 6 7 8 नहीं आई ना। परंतु जब कृति करना, अगर हम करना चाहेंगे तो हम हर संख्या की कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कृति मात्रिक धारा, जिससे कृति उत्पन्न हो सके, जिसकी कृति हो सके, उसको कृति को उत्पन्न करने वाली। तो कृति को, घन को तो सभी संख्या उत्पन्न कर देती है। तो जहां कृति धारा में संख्या बहुत कम हो जाएगी, कृति मात्रिक धारा में सारी संख्या आ जाएगी, क्योंकि वर्ग किसी भी संख्या का किया जा सकता है। अकृति मात्रिक धारा ऐसी संख्या जिसका
जो जिससे कृति नहीं उत्पन्न की जा सकती है। अपन जब उसमें पढ़ेंगे संख्या मान करके, ऐसी संख्या जो जो अकृति को उत्पन्न देती, यानी जिससे जो कृति को उत्पन्न नहीं करती है। घन मात्रिक धारा जो घन को उत्पन्न, यानी घन जिससे जो घन रूप से परिवर्तित हो सके, यानी 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 4 का घन करेंगे तो 4 4 गुना 4 64। तो घन मात्रिका धारा में भी सारी संख्या आ जाएगी, है ना। 1 2 3 जैसे वर्ग में सारी संख्या आई, वैसी की वैसी वहां सभी संख्या इवन और दोनों संख्या आ जाएगी। किसमें? कृति मात्रिक धारा में, घन मात्रिक धारा में। क्योंकि इसका हाँ ये घन अब आपकी आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। आवाज नहीं आई आपकी, कट रही आवाज। या तो थोड़ा नहीं यार, आप या तो फिर थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके बोलिए तो हो सकता आ जाए। आप वैसे भी एकदम ऐसे स्थिर दिख रहे हो, आपका वो एक बार आप लोग समझने की कोशिश करिए, फिर हम संख्या आगे संख्या आ रही है बहुत अच्छी, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी चीज है। घन मात्रिक धारा, मात्रिक एक आपको, हालांकि आप भैया की कभी क्लास सुनने को मिलेगी तो आपको ये शब्द नहीं सुनने को मिलेगा, मात्रिक मतलब माता, पर मैं लोगों को याद रह जाए, क्योंकि घन को उत्पन्न कर रही है कौन सी संख्या, जिससे घन उत्पन्न होता हो, तो मैंने मात्रिक से ये शब्द अपने मन से जोड़ा है कि लोगों को समझ में आ सके। ऐसा न तो सारिका दीदी बोल रही हैं न भैया बोल रहे हैं। तो घन मात्रिक तो मैंने इसको याद रखने के लिए ऐसे भाई घन को उत्पन्न, माता है तो माता उत्पन्न करती है, तो ऐसी संख्या जो घन को उत्पन्न करे। तो एक वो क्या कहें, जैसे एक तर्कना लगाना कि जिसे हमको याद रहे। तो घन मात्रिक धारा ऐसी संख्याएं जो घन को उत्पन्न करती है। तो हमने क्या कहा, कृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा में सारी संख्या आ जाएगी। आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो और किसी भी संख्या का घन भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना सबको? अघन मात्रिक धारा जी ऐसी जी संख्या, समझ में आ रहा है दीदी। ऐसी संख्या जिससे घन की उत्पत्ति नहीं होती। हम समझेंगे। आपको लग रहा होगा कि आप अभी तो कह रहे हो सभी संख्या का घन होता है, सभी संख्या वर्ग को उत्पन्न करती है, फिर आप कह रहे हो कि ऐसी भी संख्या है जिससे वर्ग नहीं उत्पन्न होता है, ऐसी भी संख्या है जिसका घन नहीं होता। तो वो किस लिए कहा गया है, हम आगे के प्रकरण में ये चीज आएगी। अभी केवल आप शब्दों को समझे, आगे के प्रकरण में आएगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। द्विरूप वर्ग धारा, 2 रूप से वर्ग करना, दो रूप से वर्ग करना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी, इस तरह से द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप घन धारा, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 गुना 8 गुना 8, फिर उसके आगे जो जो संख्या उस तरह का ये घन धारा में आएगी। द्विरूप घन धारा में दोनों रूप से घन और अघन को मिलाते हुए संख्या आएगी। अब हम जहां संख्या आएगी वहां अच्छी तरह से समझेंगे। हमने केवल 14 धारा का भी परिचय दिया है। पहला पेज देखें क्या कह रही है। अपने लोग कहाँ तक संख्या मानते, अपने आगम में, अपने भगवान के वाणी में, दिव्य ध्वनि में संख्या कहाँ तक आई है? तो केवल ज्ञान जहां तक जानता है, यानी केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक संख्या है। आगे बताएंगे वो और बहुत जन। तो कहते हैं सर्वधारा में कितनी कौन सी संख्या आएगी? तो कहते हैं 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक चले जाइए, जहां तक केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है वहां तक आप चले जाइए। ये सारी संख्या सर्वधारा में सारी संख्या आएगी। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि भाई हम लौकिक के हिसाब से देखें तो शायद शंख महाशंख लास्ट है क्या, मुझे याद नहीं है, तो 1 से लेके वहां तक की सारी संख्या। तो यहाँ ये नीचे फिर दिया कि सारे स्थानों की संख्या कितनी, जैसे हम कह दें कि 100 संख्या 100 होती है, तो कोई आपको पूछे कि भाई सारे संख्या के स्थान कितनी, तो 100 है। क्योंकि हम 100 से बेसी समझने के लिए कि 100 संख्या होती है, इससे आगे संख्या नहीं होती है। तो स्थान कितने बनेंगे? 1 से 100 तक 100 स्थान बनेंगे। तो ये ऐसे हुआ भाई आगम में हमारे स्थान कितने बनेंगे, तो कह रहे हैं जितना सर्वस्थान की संख्या कितनी है, तो बोले 1 से लेकर के और केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक जितने स्थान है वो स्थान संख्या के सर्वस्थान उतने बन जाएंगे।
सारी सम इवन संख्याएं 2, 4, 6, 8 कहाँ तक? कहते हैं केवल ज्ञान के अविभाज्य परिच्छेद पर्यंत। कहाँ तक होगी ये संख्या, कहाँ तक जाएगी? और इवन नंबर कहाँ तक ले जाएंगे? केवल ज्ञान तक। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशेष बात आने वाली है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान तक चले जाइए। तो कितनी होगी? तो जैसे हम मान लीजिए 10 लेते हैं, 10 लेते हैं एकदम समझने के लिए। अब 10 में कितनी है इवन संख्या? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 5 है ना? अगर हम नहीं है। 10 संख्या है दुनिया में सारी, तो 5 ऑड नंबर आए, 5 इवन नंबर आए ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई सम संख्या कितनी है, समधारा में संख्या कितनी? तो कहते हैं केवल ज्ञान की आधी। ये हमने मान लिया कि केवल ज्ञान 10 है, केवल ज्ञान की संख्या 10 है। तो वहां कितनी हुई समधारा? कितनी हुई? 5 हुई। समझ में आ रहा है ना? जी तो यहाँ दीदी पर क्या समझ लिखा में है? आ गया। केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण। तो बोला समधारा में कितनी संख्या आएगी? तो बोले केवल ज्ञान में जितनी संख्या उसका आधा कर दो। जैसे अभी हमने देखा कि 10 में कितनी आए, तो हम देखे कि 5 आ रही है, यानी आधी आ रही है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भाई सम संख्या कितनी है अपने यहाँ? तो कह दिया भाई केवल ज्ञान से आधी है। सारी विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3 ऐसा क्यों लिखे? केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद -1। तो हम सम संख्या कहाँ से शुरू करे? से 2 से शुरू करे थे ना? 2, 4, 6, जी 8, 12। और जी ये कहाँ जी। से शुरू हो गई? और संख्या 1 से शुरू हो गई। एक से। तो ये केवल ज्ञान की संख्या कहाँ से शुरू हुई? सम संख्या कहाँ से शुरू हुई थी? 2, 4, 6, 8 से शुरू हुई दो। थी। हाँ, तो केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद में बोला कितनी? 1 माइनस कर दो, और सारे स्थान कितने होंगे? बोला केवल के अर्ध प्रमाण होंगे। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे जो पंक्ति जिनके पास किताब है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद -1 क्यों लिखा गया? जैसे हमने 1 से 10 संख्या ली, तो 10 संख्या क्या है? इवन है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं नीचे कि जितनी भी जघन संख्याएं हैं वे सब समरूप हैं। क्या करें? जघन संख्या जितनी भी है वे सारी समरूप हैं। तो कैसे ये चीज कह रहे हैं? चूंकि संख्या 2 से चालू होती है, तो 2 के बाद 3 उत्कृष्ट है, 2 के बाद 3 उत्कृष्ट कहलाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सारी जो इवन संख्या है वो क्या नाम है, सो जघन संख्या जितनी भी है वो सम है। तो भाई जघन संख्या 2 वाली संख्या 3 के लिए तो हुआ ना। पर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई संख्या जो चालू हो रही है जघन्य से चालू 2 से हो रही है, तो 2 के बाद में जघन संख्या जितनी भी है सारी क्या समरूप है, और उत्कृष्ट संख्याएं भी समरूप है केवल ज्ञान को छोड़कर। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने शुरू तो किया 1, 2, 3, 4, 5 से, लेकिन हमने क्या देखा 1 और 10 में, 1 से 10 हमने जब संख्या ली तो हम क्या देख रहे हैं कि यद्यपि 10 उत्कृष्ट संख्या है, यद्यपि 10 उत्कृष्ट संख्या है, लेकिन कैसी आ रही है? इवन नंबर आ रहा है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसे तो सारी उत्कृष्ट संख्याएं इवन ही है, ऑड ही है, सबकी सब उत्कृष्ट संख्या ऑड है, लेकिन केवल ज्ञान सबसे ऊंचा है। केवल ज्ञान वाले अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे ऊंची संख्या यही है अपने आगम में। वो लेकिन क्या है? बोलते समरूप है। ये हमको याद रखना पड़ेगा ये सेंटेंस। आगे ये इसके बेस से बहुत सारी चीज आएगी। तो जितनी भी जघन संख्याएं हैं वे सब समरूप हैं, और उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है, एक केवल ज्ञान को छोड़कर। तो इसी कारण यहाँ पर ऊपर जो आप देखेंगे विषम धारा में भाई कितनी है संख्या? तो क्या लिख दे? केवल ज्ञान के विषम धारा में केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद -1, क्योंकि केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद क्या है? समरूप है। नीचे पंक्ति दी है ना, वो क्या? वो समरूप है। इसलिए यहाँ पर चूंकि विषम धारा, तो विषम धारा कहाँ तक आएगी भाई? 9 तक आएगी, है ना? 9 के ऊपर जो 10 जा रहा है वो उत्कृष्ट हो रहा है। तो बोले एक उत्कृष्ट संख्या सारी, लेकिन एक जो उत्कृष्ट केवल ज्ञान की संख्या है वो उत्कृष्ट होते हुए भी सम है। इसलिए यहाँ केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद -1। सारे स्थान वास्तव में कितने हैं? जैसे हमने 1 से 10 में समझा,
कि 5 ऑड है 5 इवन है। में आधी ले लिए तो उससे आधी से कम लेंगे तो एक संख्या कहाँ जाएगी, 2 ही है, सम धारा और विषम धारा, तीसरी धारा तो कोई है नहीं। तो आधी आ गई सम में, आधी आ गई इवन में। यहाँ विशेष समझने की यही बात है। आचार्य कहते हैं सारी विषम धारा की संख्याएं उत्कृष्ट रूप से है, इसलिए उत्कृष्ट रूप वाली संख्या सारी विषम होती है। परंतु सबसे उत्कृष्ट संख्या कौन सी है, केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद, वो समरूप। दीदी आपकी आवाज कट रही है दीदी। मतलब भाभी ये जिसमें हुआ वर्ग रूप संख्या रोजी ना रोज दिक्कत होती है। सर्वधारा समझ में आई होगी, टोटल संख्या जिसमें आ जाए। समधारा जो अपने लोग 2 से भाजित नहीं हो सकती है, 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को कहा गया विषम धारा। चौथी चीज यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सारी उत्कृष्ट संख्याएं ऑड नंबर ही होती है, परंतु केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद समरूप हैं, यानी वो उत्कृष्ट होते हुए भी सम संख्या है। जैसे हमने अभी माना कि केवल ज्ञान को हम 10 मान लेते हैं, तो हमने क्या पाया कि 10 नंबर की जो संख्या है वो इवन नंबर है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि केवल विज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे उत्कृष्ट होते हुए भी सम नंबर पर है। इतनी 4 चीज हमने अभी जानी। अब कृति धारा में हम आते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, कृति धारा और कृति मात्रिक धारा। फिर मैं समझाना चाहूंगी, कृति धारा तो वो जो वर्ग होके संख्या आ रही है ना, वर्ग बन रहा वो संख्या नहीं है, वर्ग करके जो संख्या आ रही है वो कृति धारा। और कृति मात्रिक धारा में कौन सी है, जिसको वर्ग किया जाता है, जो वर्ग को उत्पन्न कर सकती है वो होती है। तो दोनों में थोड़ा सा बस इतना अंतर है। तो कृति मात्रिक धारा में हम 1 का भी वर्ग कर सकते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा। 2 और 3 किसी के वर्ग करने से नहीं आता है, संख्या नहीं है दुनिया में जिसको हम वर्ग करें तो 2 और 3 बन जाएंगे। 5 6 7 8 ये भी किसी के वर्ग करने से नहीं आती है। तो हमने क्या कहा था कि वर्ग तो हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, 1 का वर्ग, दूसरा 2 का वर्ग है, तीसरा 3 का वर्ग है, वो हम मात्रिक धारा में समझेंगे। यहाँ हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हम वर्ग की संख्या का एक सीरीज बनाना चाहें, वो कौन कौन सी होगी। तो आचार्य कहते 1 होगी, 4 होगी, 9 होगी, 16 होगी, 25 होगी, 36 होगी। इंग्लिश में बोलूं क्या, इंग्लिश ये हिंदी की संख्या आती है ना आप लोगों को? जी दीदी आती है। तकलीफ नहीं हो रही ना हिंदी की संख्या समझने में? नहीं भाभी, अच्छी समझ में आ रही है। तो एक होगा, कृति धारा में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, फिर 3 3 4 4 16 होगा, 5 गुना 5 25 होगा, 6 गुना 6 36 होगा, 7 गुना 7 7 गुना 7 मतलब 7 का वर्ग 49 होगा, 8 गुना 8 64 होगा, 9 गुना 9 89 हो 81 होगा, 10 गुना 10 100 होगा। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 11 गुना 11 121, 12 गुना 12 144, जहां तक बढ़। तो ये संख्या क्या कहला रही है, कृति, मतलब ये वर्ग करके आई हुई संख्या है। हम संख्या, ये संख्या जो हमारे पास ये कैसे आई है, किसी संख्या को वर्ग करने से आई है ना। तो वर्ग करने से जिस संख्या का वर्ग करके आई उस संख्या को नहीं बताया जा रहा है। ये संख्या कौन सी है जो वर्ग के द्वारा उत्पन्न हुई है। कहाँ तक जाएंगे, तो केवल ज्ञान पर्यंत तक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान समरूप संख्या है, इसलिए इसका भी क्या नाम है, सो ये भी वर्ग करके उत्पन्न होती है। सारे स्थान कितने हो जाएंगे, तो जैसे हम मान लें कि केवल ज्ञान 100 है, तो स्थान कितने हो जाएंगे, तो 100 का वर्गमूल, जैसे 100 कैसे आई है, 10 का वर्गमूल करके आई है, 10 का वर्ग करने से आई है। तो वही केवल ज्ञान तक की संख्या, केवल ज्ञान जो है वो क्या है, कृति धारा में है।
तो सारे स्थान कितने, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 4 9 16 25 36 लिखे हैं, तो कितने स्थान है, ये 6 स्थान है। तो उसी तरह से अगर केवल ज्ञान तक हम कृति धारा के स्थान जानना चाहें तो सारे तो सर्वधारा के सारे स्थान तो कर नहीं सकते, क्योंकि कृति धारा में सब संख्या नहीं आ रही है। 1 के बाद 4 आई है, 4 के बाद 9 आई है, 9 के बाद 16 आई, बीच की संख्या सब गायब है। तो आखिर में कितनी संख्या होगी, कितने स्थान आएंगे ऐसे जो कृति रूप होंगे। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान का आप वर्गमूल निकाल लो, उतनी संख्या आएगी। जैसे अगर हम 100 मानते हैं तो वर्गमूल निकाले तो 10 आया, तो 10 संख्या 100 में अगर आप देखने जाएंगी तो 10 संख्या आपको कृति रूप से मिलेगी। हम लोग देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, 10 संख्या आई। ठीक है, तो 100 का हमने वर्गमूल निकाला तो 10 आया, तो ये 10 संख्या वहां पर स्थान कितने आए, कृति धारा के स्थान कितने आए, तो 10 आए। समझ में आ रहा है? फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने कहा कि भाई स्थान कितने स्थान आएंगे, जो कृति वाली संख्या है ये कितनी आएगी काउंटिंग में, भाई 10 आएगी कि 15 आएगी कि 20 आएगी। तो इन्होंने कहा कि केवल ज्ञान का वर्गमूल निकाल लो। हम इसको समझने के लिए निकाल लेते हैं कि 100 माना हमने केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान का 100 का जब हम वर्गमूल निकाल, तो वर्गमूल मतलब जिस संख्या को वर्ग करके 100 आया है वो संख्या बताना। तो 10 को वर्ग करके 100 आया है, यानी कि उसका 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो हम देखें यानी क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के वर्गमूल तक की संख्या इस धारा में आएगी। तो हमने 100 माना केवल ज्ञान, तो 100 में देखिए कितनी संख्या आ रही कृति वाली, 1 4 9 16 25 36 7 7 गुना करेंगे 49 64 8 8 गुना करेंगे 9 9 गुना करेंगे 81 10 10 गुना करेंगे 100। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 10 संख्या आ रही है। यानी केवल ज्ञान की संख्या अगर 100 हो तो उसमें कृति वाली संख्या कितनी होगी, 10 होगी। आया कि नहीं समझ में? कुछ भी परेशानी हो तो बोलेंगे। अब कहते हैं कृति धारा, समझ में आ रहा है। कृति धारा, कृति धारा बता दिया। कृति धारा तो जिसमें वर्ग रूप संख्या विशेष प्राप्त नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सी, कोई बिना किताब देखे समझ के बता सकते हैं क्या? किताब देख के बोलने में तो किताब देख के बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। कौन कौन सी कृति धारा में तो हमने समझी, कृति धारा में कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, जिसमें वर्ग होकर संख्या ना आए, हाँ जिसमें वर्ग होकर संख्या ना आए, हाँ, तो कौन कौन सी जैसे होगी? 2 3 5 हाँ 7 हाँ, 9 बहुत अच्छा, कि वो 11। संख्या जो वर्ग रूप करने से नहीं प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्ग करें तो हमको 2 प्राप्त हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। जैसे यहाँ पर 4 तो बता दिया, 4 कैसे बताया, 2 का वर्ग करे तो 4 आया। फिर कहते हैं वर्ग का मतलब, जो गणित नहीं जानते हैं, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके जो संख्या आती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 को 2 से गुणा करे तो 4 आया, तो 4 क्या कहलाएगा, 2 का वर्ग। एकदम बढ़िया से समझिएगा। जरा सा त्रिशला जी इस तरह से गलती करी तो मेरे को लगता है और लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 9 है, किससे आ रहा, 3 गुना 3 करने से 9 आया। तो कोई पूछे भाई 9 का किसका किसका वर्ग करने से 9 आया, तो भाई 3 का वर्ग करने से 9 आया। तो 9 हमारे पास वर्ग धारा की हो गई, 4 हो गया कृति धारा का। लेकिन 2 संख्या, हमको ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको हम वर्ग करें, उसी को उसी से गुणा करें और हमको 2 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको हम आपस में गुणा करें 2 बार तो 3 आ जाए, कोई संख्या नहीं। इतना छोटी छोटी चीज तो आप लोग समझ रहे हैं, बहुत छोटी गणित है, बड़ी गणित तो है नहीं। ऐसी 5 भी ऐसी है जो किसी के गुणा, 2 संख्या को आपस में गुणा करने से नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ रहा है। फिर 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 आएगा। तो बीच में बहुत गैप जा रहा है ना। ये बीच में जो गैप जा रहा है वो कौन सी संख्या है, ये अकृति धारा वाली संख्या है, क्योंकि ये कृति रूप होकर के नहीं आई है, किसी के वर्ग होकर के नहीं आई है। तो क्या चल जाएगा, एक को तो छोड़ दीजिए, एक में तो एक की तो कृति हो रही है, एक को कृति करते हैं तो एक होता है।
2 3 5 6 7 8 9 10 9 नहीं 10 11 12 13 14 15 इसी तरह से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 36 तक चले जाएंगे, है ना। फिर नहीं 25 तक जाएंगे, 5 गुना 5 होता है। तो ये सारी जो संख्या वर्ग के बीच की संख्या है उसको क्या कहते हैं? आकृति धारा। यहां तक समझ रहे हैं सब कोई? यस। जी दीदी। किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो अभी तक तो बहुत हल्का चल रहा है, अभी तक तो हमारे कोई भारी चीज नहीं आई है। आधी आधी पुस्तक तो एक ही दिन में पढ़ ली जाती है, और आधी को पढ़ने में चाहे जितना समय लगा दो। उसके बाद कहते हैं इसको है ना, फिर कल दोहरा देंगे, आज एक बार में थोड़ा सा, आज ऑडियो भी नहीं आएगा। घन धारा तो अभी हमने पढ़ी कृति धारा, जिससे जो कृति से संख्या हुई हो, है ना, 4 ही सब। आकृति धारा, घन धारा जो घन से पैदा हुई हो, है ना, घन से जो प्राप्त हुई हो, तो एक का हम घन कर सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 27, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 64, 5 गुना 5 गुना 5 आवाज नहीं गुना आ रही दीदी। 125। अब आई है, अब सबका आई है हाथ आवाज। पैर तो हिल रहा है। हाँ नहीं, मेरे को आवाज आवाज नहीं अभी आ रही है, बीच में पहले कट रही थी, अभी आ रही है। सर आप ही लोग को पता चलता, मेरे को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसमें तो दीदी नेट दीदी प्रॉब्लम है। गंधारा दोबारा ले लो, शुरू से ले लो गंधारा, सुनी नहीं, आवाज नहीं आ क्या रही चीज? थी। क्या चीज? गंधारा घन? हाँ दोबारा हाँ से ले लो, शुरू से सुना दो। हाँ, अरे अभी तो कितनी बार बोलेंगे आप लोग, थोड़ा एकदम नहीं, बेसब्र बेसब्र नहीं हुई है। एक ही बार बोल के थोड़ी हम हटते हैं। तो हम जैसे हम कृति धारा में जाने कि भाई जो कृति रूप से प्राप्त हुई, कृति करने से मिली है, इसमें क्या घन करने से, तो 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का घन करेंगे तो 4 8 आ जाएगा। तो हम क्या देखें, कृति धारा में भी हमने 1 4 9 जो कृति से प्राप्त हुई थी, यहाँ कह रहे जो घन से प्राप्त होती है, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो 1 के बाद घन धारा में 8 आया, बाकी बीच की सारी संख्या गोल हो गई, 2 3 4 5 6 7 तक गोल हो गई। फिर इसके बाद 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, तो 1 8 27 64, इस तरह से जो ये घन करके जो घन के द्वारा जो संख्या प्राप्त होती है वो घन धारा में आती है। तो 27 के बाद 64 सारी संख्या गोल है। इसके बाद फिर लेंगे तो 125 आ जाएगी, तो नहीं 4 चौका 16 4 64, हाँ 125 आएगी। तो 64 से 125 के बीच की सारी संख्या खत्म, क्योंकि वो घन, वो संख्या किसी भी संख्या को घन करने से प्राप्त नहीं होती है। जैसे 2 3 4 5 6 7 छूटा है, तो ये संख्या ऐसी है क्या जो किसी को हम 3 बार गुना करें तो प्राप्त हो? तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनती है कि हम जिसको 3 बार गुना करें उसी संख्या को उसी से फिर उसी से मल्टीप्लाई करें और उससे हमको 2 मिल जाए, उससे हमको 3 मिल जाए, उससे हमको 4 मिल जाए। तो हम देख रहे हैं ऐसी कोई संख्या नहीं बनती है। फिर इसमें कहते हैं जिसमें घन रूप संख्या विशेष प्राप्त नहीं होती, तो 1 और 8 ले लिया घन में, इसके बीच की संख्या कौन सी है? बोले ये तो घन से हमको प्राप्त हुई है, और बाकी जो संख्या वो अघन है, वो बिना घन किए ही हमको प्राप्त हो गई है। तो बोल रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 हमको घन से प्राप्त हुई है। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 26 तक जाएंगे, फिर 27 हमको घन से प्राप्त हुई है। तो जो बीच की घन धारा के बीच की जो संख्याएं है वे सारी क्या कहला रही है? अघन धारा। कहने का क्या मतलब, ये किसी संख्या को घन करके हमको नहीं प्राप्त हुई है। जो 2 है हमको किसी का घन नहीं करना पड़ा, 3 के लिए हमको किसी का घन नहीं करना पड़ा, ये अघन धारा हो गई, है ना, जो घन के द्वारा नहीं प्राप्त हो रही उसके लिए है। तो घन धारा और अघन धारा। अब कहते हैं कि भाई हमने ये तो जाना 1 4 9 ये कृति धारा है, माने वर्ग करके वर्ग, लेकिन जो 4 आया वो किसकी कृति करके आया? 1 आया वो किसकी कृति करके, उसको कौन उत्पन्न किया? उसके उसका उसके वो मात्र, वो कौन, उसका मात्रिक कौन है, किससे वो 1 4 9 16 25 ये सब जो आई संख्या, ये किस संख्या को वर्ग करने से आई? वो यहाँ
कृति मात्रिक धारा में कृति को बनाने में उत्पन्न करने में समर्थ होती है वे संख्याएं दीदी आप वीडियो बंद कर देंगे दीदी, ताकि आवाज अच्छे से आए। आवाज नहीं धारा आ में रही है पाई दीदी, जाती कट कट के आ रही है दीदी। वर्ग होने में एक का वीडियो ऑफ करूं क्या मेरा? वीडियो बंद कर लेंगे दीदी, शायद अच्छे से आवाज आए। कट कट के आ रही है बार बार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई कहाँ तक ये संख्या हो सकती है? तो जैसे अभी हमने केवल ज्ञान को 10 माना था, तो 10 में हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का भी वर्ग कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं, 8 का भी केवल ज्ञान हमने 100 माना। 10 मानने से नहीं होगा, हमने 100 माना केवल ज्ञान। तो भाई ये जो 100 माने हैं तो इसमें क्या सारी संख्या का वर्ग हो सकता है? हमने केवल ज्ञान 100 माना, ध्यान रखिएगा। तो 1 का वर्ग भी हो सकता है, 2 का वर्ग भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। हमने क्या देखा? सारी 10 से आगे का क्यों नहीं होगा बाबूजी? 2 बार जो पढ़ चुके हैं उत्तर दें। 10 तक का ही वर्ग हो सकता है, आगे का नहीं। क्यों नहीं हो आगे सकता? का इसलिए क्योंकि हमने केवल ज्ञान को 100 तक ही माना है ना, केवल ज्ञान को 100 तक माना है। वैसे इसलिए। केवल ज्ञान जहां होगा तो भाई कहाँ तक आई कृति मात्रिक धारा? केवल ज्ञान का वर्ग निकल जाए वहां तक आई। क्या सिद्धांत क्या निकला कि कृति मात्रिक धारा में कितनी संख्या होगी तो केवल ज्ञान है उसका वर्ग कर दो, वर्गमूल निकाल दो, वो वर्गमूल वाली जो संख्या आएगी वो होगी। जैसे 100 का वर्गमूल कितना है? 10। समझ पा रहे हैं ना? 100 का वर्गमूल होता है 10। और हमने क्या देखा? 1 से 10 तक की संख्या कृति मात्रिक धारा में है, क्योंकि उसके आगे अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 121 होगा। तो वो तो संख्या ही उपलब्ध नहीं है ना, क्योंकि आगे आचार्य ने क्या कहा कि संख्या कहाँ तक है? केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद तक है। तो संख्या तो इसके आगे 11, 12, 13 का करिए, लेकिन हमने केवल ज्ञान 100 माना, तो 100 के आगे तो संख्या ही नहीं है ना, क्योंकि हमने प्रज्ञान किया कि केवल ज्ञान 100 है और केवल ज्ञान से आगे संख्या नहीं पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो केवल ज्ञान है उसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो उतनी संख्या इसमें पाई जाएगी। जैसे हमने 100 माना, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यानी जो कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या है वो कितनी है? 10 है। यानी और भाषा में क्या लिखा जाएगा? केवल ज्ञान का वर्गमूल। तो यह क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए लिखा हुआ 1, 2, 3, 4 सभी संख्या है। कहाँ तक बोला? केवल कहाँ तक बोला ये जाएगी संख्या? तो कहते हैं केवल ज्ञान का वर्गमूल तक। तो सारे स्थान कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान के वर्गमूल तक, है ना? जो कृति मात्रिक धारा की जो संख्याएं आएगी वो 10 आ रही हैं, और 10 क्या है? केवल ज्ञान का वर्गमूल है। हमने 100 माना है इसलिए, तो स्थान कितने हुए? 10 हुए। पकड़ में आ रहा है? जी दीदी। अभी आ रहा है। आ रहा है विमलेश जी, जेठी भाई साहब, सुमन जी को तो आ रहा होगा, जो खुद पढ़ाते हैं, तुमको तो आ ही जाएगा। आ रहा है दीदी, अच्छे से आ रहा है। अंजू जी आ रहा है? आ रहा है दीदी, बताइए ना, हम इसको फिर से कर लेंगे, दोहराएंगे, है ना? एक दिन में ऐसे थोड़ी याद होता, क्योंकि जहां तक हल्का हल्का वहां तक कर देते, फिर इसको कर लेंगे। आज थोड़ा सा बस ऐसे समझ लीजिए कि हमको परिचय दे रहे हैं। आप किसी लड़की को देखने गए हैं तो परिचय दे रहे हैं कि भाई इसके इतने भाई बहन, इसके ताऊ चाचा है, ऐसे ऐसे हैं। दूसरे दिन बढ़िया से देखिएगा कि लड़की में क्या क्या है। अब कहते हैं अकृति मात्रिक धारा, वो तो कृति को उत्पन्न करी, वो सारी कृति मात्रिक धारा हो गई। अब अकृति मात्रिक धारा, जैसे हमने 100 माना केवल ज्ञान, जब मैं समझाती हूँ, हमारी त्रिशला जी क्यों कमजोर है गणित में, जब मैं समझाती हूँ तो वो किताब में खोजती रहती, क्या खोजती है मैं समझ नहीं पाती हूँ। जिस समय यार मैं समझा रही हूँ, उस समय आप मेरे को देखो ना। पता नहीं आप लोग कैसे किताब को देख के पढ़ लेते हो, मैं तो नहीं पढ़ पाती। मैं तो फिर ऐसे देख के मैं भी समझा सकती हूँ। जितना ही मैं, लोग किताब देख के ही पढ़ाते हैं, तो असल में आप लोग को वही आदत पड़ी हुई है। लोग किताब में पढ़ते जाते हैं, आगे घसकते जाते हैं, वही चीज आप लोग को अच्छी लगती है। और मैं सारी चीज जवानी आप लोग को दिमाग में डालना चाहती हूँ, तर्क के द्वारा डालना चाहती हूँ, जितना हो सकता है अपनी ताकत लगा के समझाना चाहती हूँ। आप लोग किताब में एक अक्षर में आप बोला हुआ खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा?
बहुत से लोगों की हम देख रहे हैं किताब से नजर ही नहीं हट रही है। अब बहुत से लोग खाली मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सारा पता चलता है ना, कम से कम जो खोल रखे उनका तो पता चलता ही है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि अब अकृति मात्रिक धारा में क्या बच गई भाई? कृति मात्रिक धारा में तो इन्होंने कह दिया, जैसे हमने क्या देखा कि 100 माना है तो 100 का वर्गमूल निकला तो 10 संख्या आई है ना। तो अकृति धारा में कौन सी आएगी? हम 100 संख्या क्या मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। और कृति धारा की संख्या कितनी मान रहे हैं? 1 से लेके 10 तक। तो 10 से लेके 100 तक की संख्या कैसी हो गई? 10 के बाद से 10 तक तो ठीक है, 10 के बाद से तो संख्या 100 तक है ना, क्योंकि हमने केवल ज्ञान 100 माना है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 संख्या तो वहां तक है। तो 100 में से केवल हम 10 संख्या निकाल देंगे तो कितनी संख्या बच गई? 90 संख्या कैसी है? वो 90। अकृति मात्रक धारा है, क्योंकि उसकी कृति नहीं बन अरे पाएगी। आप मत समझाओ बीच में यार, अच्छा, किताब हमने में देखते रहते हो, हमने समझा, बोलते आपने रहते हो। पूछा, हमने समझा कि आपने पूछा है। अरे अभी तो हम समझा रहे ना, आप बोलोगे किताब देख के मैं जवानी सारी ताकत उड़ेल रही हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 हमने माना, तो उसमें हमने पहले क्या देखा? 10 संख्या निकल गई जो कि कृति वाली थी। और अब हम क्या देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कृति धारा वाली, तो सारी संख्या में 10 हम निकालेंगे तो 90 बचेगी ना, जो कृति उत्पन्न नहीं, कृति वाली संख्या नहीं है, क्योंकि 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, 12 को 12 से कृति करेंगे तो 144 हो जाएगा। वो तो संख्या ही नहीं है, क्योंकि हमने केवल ज्ञान को 100 मान लिया, तो 100 के आगे तो संख्या ही नहीं है। ये मानी हुई संख्या से समझिएगा, है ना, ऐसा नहीं समझिएगा कि 100 होता केवल ज्ञान, हमने माना समझने के लिए। तो ये सारी अकृति धारा। तो यहाँ अब देखिए बुक की तरफ, बुक में क्या लिखा हुआ? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो जैसे हम 10 को गुना किए वहां तक तो ठीक है, 100 आया जो कि केवल ज्ञान की संख्या है। लेकिन जैसे ही हम 11 को गुना करते हैं 11 से, तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाती है, आगे निकल जाता है। वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती हैं। केवल ज्ञान का रूट यानी 10, केवल ज्ञान का वर्गमूल निकालेंगे तो हमने जो 100 माना है उसका 10 आएगा। 10 + 1 यानी 11, 10 + 2 यानी 12, यानी 11, 12, 13 ऐसे जो संख्या आएगी वो अकृति मात्रिक धारा में आएगी। स्थान कितने होंगे? तो नेचुरली जब उसके स्थान, कृति मात्रिक धारा के स्थान कितना है? केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का रूट घटाने से, तो इसका केवल ज्ञान का रूट का वर्गमूल निकालने से, तो जितना केवल ज्ञान है उसमें से वो संख्या उसका रूट निकाल दो। जैसे अभी मैंने कहा कि 100 में से 10 निकाल दिए तो 90 क्या आई? अकृति धारा वाली संख्या आई। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान नीचे लिखा है, हम वहां 100 रख दीजिए, माइनस में केवल ज्ञान का रूट यानी 10 रख दीजिए, तो 100 में से 10 गया तो 90। तो भाषा में क्या हो गया? केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का वर्गमूल। कौन सी संख्या हुई? कौन सी संख्या ज्यादा है विमलेश जी? कृति धारा वाली ज्यादा है कि अकृति धारा वाली ज्यादा है? दीदी अकृति वाली धारा वाली ज्यादा हुई है। हाँ, एकदम 9 गुनी है ना, वो तो हाँ जी। 10 ही है, ये 90 है, यानी 9 हाँ गुनी जी, है। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा, इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलिए अब कहते हैं बस ये यहीं तक पढ़ाएंगे। अगन मात्रिक बस धारा यहीं तक करिए ना, नहीं समझ में आएगा फिर आगे। नहीं, उसको मात्रिक तक करते हैं, द्विरूपक धारा ये तो फिर थोड़ा कड़ा आ जाएगा। घन मात्रिक धारा वो चूंकि सेम है ना, ये चीजें एक जैसी है। अभी पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे? कृति मात्रिक धारा, कृति को जो उत्पन्न करे मात्रा, कृति को उत्पन्न करने वाली मात्रिक माने मात्रा। तो भाई घन को उत्पन्न करने वाली अब संख्या जो, वो कौन सी, उसकी सीरीज कैसे बनेगी, कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? तो कह रहे जो संख्या घन को उत्पन्न करने में समर्थ हो वे इस धारा में। तो घन तो सबका हो जाएगा ना, 1 का भी हो रहा, 2 का भी हो रहा, 3 का। हमने केवल ज्ञान 100 माना, किताब में नहीं देखिएगा, किताब में कुछ भी नहीं है। जो था एक पंक्ति में पढ़ी तो मैं आप लोगों को बोलती, पुस्तक में देखिए, हमने केवल ज्ञान 100 माना, तो उसमें घन को उत्पन्न करने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? इससे हमको पता चल जाएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे 1 का घन 1 होता है, वो पाई जाएगी कि नहीं 100 में? पाई जाएगी। पाई जाएगी। तो 2 का घन कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, पाई पाई जाएगी। जाएगी। 3 का घन कितना हो रहा है? 27।
वो 27। पाया जा रहा है। 4 का घन कितना होगा? 167। वो पाया जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। 5 का घन कितना हो रहा है? वो नहीं पाया जाएगा, 125 125 वो हो नहीं रहा है। होगा। 125 वो नहीं पाया जाएगा। वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हमने केवल ज्ञान, 100 हमने माना माना कि है। 100 तक की संख्या होती है, उसके आगे संख्या नहीं है, तो हाँ 125 जी। तो नहीं पाई जाएगी ना। नहीं, नहीं ठीक है, नहीं समझ पाया में आई जाएगा। है चीज? बढ़िया से समझ में आ गई ना। तो हाँ अब जी। ये क्या कह रहे हैं, अब किताब को देखें, जो संख्याएं घन को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं वे इस धारा में पाई जाती हैं। तो ये तो जैसे हमने कहा कि कृति सभी संख्या का हो सकता है, घन भी सभी संख्या का हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन कहाँ तक? केवल ज्ञान के पहले पहले तक। तो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल। अब आसन मतलब, उसका आसन मतलब होता है ना, जैसे ही कैसे आसन्न भव्य आता है ना, हाँ, भव्य की 3 जी। कैटेगरी बताई जाती है, दूरानु भव्य, दूर भव्य, आसन्न भव्य। आसन। आसन्न भव्य का क्या परिभाषा रहती है? जो पास। 1 2 निकट भाव भव्य। में मोक्ष को जाने वाला, उसको आचार्य आसन्न भव्य कहते हैं। तो ये क्या करे, वहां तक की यहाँ ये संख्या पाई जाएगी जो केवल ज्ञान के पास का घन मूल है। वहां वर्गमूल था 100 का, हमने वर्गमूल निकाला था 10, तो वहां तक वर्ग की संख्या पाई गई। यहाँ चूंकि घन निकालना है, तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई केवल ज्ञान के जो, क्योंकि उसके बाद जो वर्गमूल नहीं पाया जाए, है ना, उसके बाद अगर हम वर्गमूल घनमूल निकालना चाहें तो वो नहीं पाया जाए, केवल ज्ञान ही आ जाए, तो वो नहीं, केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल तक की संख्या बोला इसमें आएगी। जैसे फिर छोटी सी संख्या लेते हैं कि हमने माना 100 है, तो 100 में कौन कौन सी संख्या आ रही है? 1 आ रहा है, 2 बोलिए। 2 आ रहा है। 2 अरे 3 मात्रिक 4 धारा है। हाँ हाँ। हाँ, चलिए, 2 आ रहा है, 3 आ 3 रहा है। भी आ रहा है। आ रहा है, 4 भी आ रहा 4 है। 4 आ रहा है, 5 बस नहीं आ रहा। 5 नहीं आ रहा। 5 नहीं आएगा। तो आसन के हमारे जो 100 माना है, उसका आसन घनमूल वाली संख्या कौन सी हुई? 64 64 नहीं हुई, 64 नहीं हुई, 4 4 4 4 हुई। 4 क्योंकि मात्रिक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वो घन धारा में चलते हैं, घन मात्रिक को धारा है, उत्पन्न करना। घन को उत्पन्न करने वाली संख्या। तो 1 से घन को उत्पन्न करने वाली संख्या, वहां पर हमने घन ये मान लिया केवल ज्ञान, अगर हम 100 मानते हैं तो 100 में केवल घन को उत्पन्न कितनी संख्या कर रही है? 1 4 2 4 1 2 3 2 3 4 4, बस इतनी कर रही, बाकी उसके बाद वाली नहीं कर रही है ना आसन। तो आचार्य कहे कि कहाँ तक पाई जाएगी वो संख्या? तो केवल ज्ञान का आसन घनमूल, क्योंकि 4 के बाद हम अगर उसका 5 का घन घन करते हैं तो 125 हो रहा है, तो वो तो चलेगी नहीं, 5 तो चलेगी नहीं, उसका घनमूल 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 100 का निकालने से तो आएगा नहीं 5। तो इसका क्या हुआ? 4 संख्या यहाँ पर, 4 1 2 3 4 4 नंबर की जो संख्या है, वो अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तो वो 4 वाली संख्या आसन्न घनमूल कहलाएगी। तो केवल ज्ञान का कहाँ तक ये संख्या पाई जाएगी? तो आचार्य क्या कहते हैं, केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल। हम अगर, ये तो शब्दों में हुआ, अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, या 1 2 3 केवल ज्ञान का आसन घनमूल, 4 नहीं लिख के इतना 1 2 3 लिख के और ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 100 कहते हैं तो सारे स्थान कितने हैं? तो केवल ज्ञान के आसन घनमूल तक, यानी आसन घनमूल 1 2 3 4, तो 4 ही स्थान आए ना। केवल ज्ञान का आसन घनमूल हम देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, तो 4 तक 4 स्थान हुए ना, 1 2 3 4, ऐसे 4 संख्या हुई तो 4 स्थान हुए, वो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। अब इसके अलावा तो यहाँ तो 4 ही संख्या, हमने 100 भी अगर माना है तो 100 में से कितनी कितनी संख्या गई? मात्र 4 गई ना, बाकी 96 96 संख्या कैसी है? अघन मात्रिका धारा। क्यों? अगर उनको हम घन करेंगे तो वो तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगी। तो कितना, जिन संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, जैसे अभी हमने देखा 1 2 3 4 का तो हमने केवल ज्ञान माना 100, उसके अंदर आ रहा है। जैसे हम 5 का घन करते हैं तो 125 होता है, वो केवल ज्ञान के आगे चला जाता है, तो इसलिए 5 से आगे, जबकि संख्या है कहाँ तक है? हम जो संख्या माने हैं वहां तक है,
बाकी इस केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। संख्या कहाँ तक है? 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल संख्या भी 96 संख्या है, लेकिन उनका घन नहीं पाया जाएगा, वो केवल ज्ञान से बाहर हो जाएगा। तो घन की केवल ज्ञान तक में घन को उत्पन्न करने वाली संख्या कितनी है? तो कहते हैं केवल ज्ञान के आसन्न घन के प्रथम वर्ग प्रथम घन मूल प्लस 1, केवल ज्ञान के आसन्न के प्रथम घन मूल प्लस 2। इस तरह से 1 2 आसन एक एक जोड़ते जाएंगे, तो इस तरह से केवल ज्ञान का आसन के प्रथम घन मूल प्लस 1, यानी 1 सबसे पहला 1 है, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 4 है। तो इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ज्ञान भाषा में है, हम इसको क्या पा रहे हैं? 1 2 3 4। तो सारे स्थान कितने हो जाएंगे? तो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का आसन घन निकाल दीजिए। आसन घन मूल अभी हम देखे कि जब हम 100 मान रहे हैं तो 4 संख्या आई, तो ये क्या करें? केवल ज्ञान 100 है, केवल ज्ञान 100 में से केवल ज्ञान का आसन घन मूल निकाल दीजिए, यानी 4 निकाल दीजिए। तो 100 में से 4 निकाले तो हमारी मानी हुई संख्या में 96 स्थान आए। भाषा में कैसे लिखा जाएगा? केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन घन। भाभी आसन घन से क्या मतलब होता है? उसमें पाए जाना जितना आसन माने केवल ज्ञान, जितना केवल मान ले यहाँ 100 माने तो वहां तक पाया जाने वाला घन मूल, लास्ट तक। जैसे लास्ट तक 64 पाया जा रहा है ना, उसके बाद नहीं पाया जा रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो जो केवल ज्ञान की संख्या उसके नजदीक तक जो घन मूल पाया जाए वहां तक का सारा ले लीजिए, ऐसा कहे। आसन माने उसके कहाँ तक जाएंगे भाई? आखिर में घन मूल निकालते निकालते हम कहाँ तक जाएं? बोलो उस घन मूल तक जाइए जो केवल ज्ञान के उसके बाद अगर आप घन निकालते हैं तो वो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो आप जहां तक केवल ज्ञान के पास से जिसका वर्गमूल पाया जाए वहां तक जाइए। दीदी यहाँ जो घन मात्रिक का सर्व स्थान है उसमें सर्व स्थान में 4 ही लिखेंगे ना, फिर 4 आएगा। हाँ, मतलब हाँ, सर्व स्थान 4। हाँ, अगर मानी हुई संख्या है तब। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ऐसे हम तो तो अभी केवल फिलहाल ज्ञान मानी की हुई बात संख्या है से ही ना। कर रहे हैं ना, हाँ, इसलिए। भाषा में तो कुछ और हो जाएगा ना, भाषा में कुछ और हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो अघन मात्रिक का है, यहाँ पे इसे अघन मात्रिक वाले लिखेंगे या यही 4 लिखेंगे या 96 लिखेंगे? 96। नहीं, 100 मान के चल रहे हैं तो 96 हो गई ना, 4 तो घन मात्रिका हाँ, में आ गई और 96 वही कैसी आ गई? उसमें। 5 6 7 8 9 10 करके 100 हाँ तक हाँ की वो संख्या कितनी हो गई? ठीक अघन मात्रिका धारा में हो गई। ठीक। पकड़ में आया बाबूजी? क्योंकि आप तो रात में किए नहीं थे क्लास, रात में हुई थी ये क्लासें। नहीं नहीं, अच्छा से आया, अच्छा से आया, ठीक है, अच्छा से आया। अच्छे से आए। रात में क्या किए थे? रात में क्लास किए थे क्या इसी का? नहीं नहीं, पहले किए थे, रात में किए थे। आप शायद रात में नहीं जुड़ते थे ना। 2 बार हो तो चुका हाँ नहीं बाबूजी, नहीं, लेकिन दोनों बार शायद रात में ही हुआ ये। आपके सामने नहीं हुआ है क्या? इसमें थे पहले, दिन में किए थे इसको, हम किए थे, अच्छा, दिन में किए अटेंड किए थे थे। क्या? हाँ, एक हाँ बार हम तो अटेंड रात किए में थे हुआ। इसको। एक बार दिन में किया हुआ है। हाँ, एक बार दिन में हुआ दिन होगा, में एक ही बार हुआ रात। था दीदी, एक बार जब हाँ, हमने किया था तो दिन में हुआ था। हाँ, एक हाँ बार हाँ, रात में हुआ था। प्रणाम दीदी। रात वाला हम अटेंड नहीं किए, दिन का अटेंड किए हम। तब तक तो हम थे कल ही हम नहीं लोग रात इसको के टाइम फिर वाले में। दोहराएंगे, है ना, इसी चीज को प्रणाम। वापस दोहराएंगे। प्रणाम यदि दीदी। हाँ बोलिए। अ, फिर ये दोनों जैसे अब यहाँ पे स्थान में दोनों जगह सर्व स्थान लिखा हुआ है, अघन में भी सर्व स्थान लिखा हुआ है। अगर हमने 100 का माना तो एक जगह हमने 4 निकाल लिया और एक जगह 96, तो दोनों हाँ, जगह सर्व स्थान क्यों लिखा गया है? मतलब क्या पूछना चाहे? दोनों जगह स्थान। अब किसी को खाली ये जानना है कि केवल ज्ञान तक में घन उत्पन्न करने वाली कितनी संख्या है, और किसी को यही जानना खाली कि भाई केवल ज्ञान में घन नहीं उत्पन्न हो ऐसी कितनी संख्या है। तो हमको तो दोनों संख्या पता होनी चाहिए ना। वो आप ही कह रहे हैं कि दोनों का कांटा मिलाना है, तो ऐसे ही मिल गया। 4 है तो वो 96 तो बच गई। पर बच गई, आपके पास 4 है तब ना बच गई 96, आपके पास 4 नहीं है। और आपको क्या जानना है? केवल ज्ञान तक के अघन मात्रिका जानना है, और आपके पास घन मात्रिका की संख्या नहीं है ना। तो फिर तो हमको अघन वाली बतानी पड़ेगी ना, घन को माइनस करके बतानी पड़ेगी ना, वही चीज है। ठीक है। भैया आचार्यों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे ही थोड़ी लगा दिया कि हाँ जरूरत नहीं है फिर भी लिख दे। समय भी हो गया अपना, 1:45 हो गया है।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे मुदो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का बन द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर सभी प्रणाम दीदी को कल का भी सभी यही सादर सादर टाइम जय प्रणाम, रहेगा सभी क्या? से सभी सादर को प्रणाम, सादर जय सादर जय जिनेन्द्र, हाँ जिनेन्द्र। हाँ, प्रतिमाधारी को कल वंदना। कल तो यही टाइम रहेगा। मैं कल थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, कोई मैसेज रहे तो ठीक। देखिएगा। कल मेरे को डॉक्टर के यहाँ जाना है। अच्छा वैसे तो ठीक है समय तो दीदी। 10:15 का ही है, आप लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग के जांच वाँच लिख देते हैं ना, तो फिर समय लग जाता है। समय तो ठीक 10-20 का ही है, तो मैसेज पर ध्यान दीजिएगा जरा सा। आगे जी थोड़ा जी बहुत जी, ठीक है दीदी। मैसेज कर आ देंगे गए तो आपको। जी ठीक है, दीदी। थोड़ा आगे पीछे जी हो दीदी। सकता है समय। दीदी दीदी बड़ों को को प्रणाम, प्रणाम, दीदी आपको प्रणाम, प्रणाम, सभी को सबको सादर जय सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। प्रतिमा चलिए धारी जी सबसे को वंदना, दीदी सभी को को सादर प्रणाम, प्रणाम, सभी को सादर प्रतिमाधारी को जय वंदना, जिनेन्द्र। बाकी सबको जय ठीक जिनेन्द्र। कहता तो कई जो कई वंदना लोग सभी को जय कई लोग जिनेन्द्र। नए जुड़े हैं। आप नए लोगों को, हम सबका तो फोटो मेरे को नहीं दिख रहा, खाली अंजू का दिख रहा। आप लोग को समझ में आ रहा ना? सबको, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज प्रश्न कर लीजिएगा। मैं सबसे कह रही हूँ, जो नए लोग जुड़े हैं, पुराने तो थोड़ा सा फिर सुनते हैं तो समझ जाते हैं। हमारे तो त्रिशला जी पुरानी है, 2 बार करी है, फिर भी आज कितना बढ़िया उत्तर दी कि मैं तो बाग बाग हो गई। मातृक से मतलब भाभी, कोई बात, मातृक से मतलब ये है ना कि जो दो से उत्पन्न हुई है धारा, हाँ मातृक से जो वर्ग से उत्पन्न हुई धारा, वही तो मातृक वर्ग धारा हुई ना। घन जिससे, जैसे 8 है, उसका हाँ उसका मात्रिक मात्रिक कौन है? उसका घन उत्पन्न करने वाली कौन है? मात्रिक तो 2 है, 2 से 8 तो उत्पन्न है। हुआ है। हाँ अच्छा 2 को घन करने से आया है ना? अच्छा 27 हाँ आया तो भाई इसकी मात्रिक कौन है? तो इसका तीन। 3 है। 3 को घन अच्छा करने से आया है ना? उसको अच्छा मात्रिक धारा है। जिससे वो घन उत्पन्न हो रहा है, जिससे वो घन, जिस संख्या को घन करने से संख्या आ रही है, उस संख्या अच्छा को यहाँ पर मात्रिक कहा जा रहा है। ठीक है, सही है, ठीक है सही। एंड कर रही हूँ। आप लोग इस, जिनके पास पुस्तक है, एक बार देखिएगा। जो भी नहीं समझ में आए कल पूछिएगा, क्योंकि अभी तक का वाला तो बहुत इजी है। ये बढ़िया से समझेंगे ना तो आगे वाला फिर थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे। भले इसमें आप लोग को 4 दिन खपाना हो तो 4 दिन, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है। आप लोग समझ के चलिए, तो आगे का तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे कुछ नहीं है वर्ग 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 ही करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लगता है ना, अपने लोग उतना नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा भारी लगता है। अभी तक का तो हम क्या कहें, इस क्लास को तो एक ही दिन लगेगा, दोबारा रिपीट जितनी बार कर लो। आगे आगे क्या आ रहा है, और बहुत ही आनंददायक है, बहुत आनंददायक है। जब शुरू शुरू में है 14 धारा सुने थे हम, तो वीडियो से सुने थे, सामने तो नहीं पढ़ वीडियो पाए। बंद है दीदी, आपका वीडियो हमको तो विभा जी की वो क्या, वर्षा जी की बात दिमाग में खटकती है, जो कल वो बोली कि इतना सा ज्ञान होने में इतना आनंद आता है, तो केवल ज्ञान में कितना आता होगा। कितना बड़ा वाक्य वो कल बोल गई, सचमुच में। थोड़ा सा समझ लेते हैं तो लगता है कि हाँ हाँ, आज तो समझ में आ गया, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो समझ में आ गया। सचमुच में जिनको केवल ज्ञान होता होगा, तभी ना वहां पर अनंत सुख बताया भाई। बहुत बड़ी बात बोली कल वो। एंड कर रही हूँ मैं। भाभी मुझे तो भाभी साइकोलॉजिकल एक बात बनी हुई है दिमाग में कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मतलब एक हाँ, बार बन गई है वही दिमाग में। इसी चलते आप है ना थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कर जाते हो। मेरे दिमाग में बैठा कि मैं तो गलती करूंगी, कर नहीं पाऊंगी। अच्छा, आपने समझाया, समझ में आ गया। पर वो एक बात जो साइकोलॉजिकल बैठी हुई है ना, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, वो बैठी हुई है बस। कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगी आपकी। एंड कर रही हूँ। प्रणाम प्रणाम भाभी, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम।
अच्छा, मेरे को ये लगता है मुझे बहुत आता था, मुझे क्यों नहीं समझ में आता। अरे भैया आचार्यों के सामने कहाँ, अभी तो संसार के नहीं सामने मतलब जब मेरा है। मैथ अच्छा था, मतलब भाभी मेरे कहने का मतलब है, और तब भी मेरी समझ में कुछ नहीं आता। छूट जाता है ना बहुत दिन, तो सबके साथ ही हाँ। ऐसा होता है। चलिए।